When America sneezes, the world catches a cold. मीन्स अमेरिका को अगर छींक भी आती है तो इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखाई देता है। ये एक कहावत है और क्या खूब कहावत है। वो इसीलिए कि कुछ समय पहले ही अमेरिका के एक बड़े ऑफिशियल का ये बयान आया कि हो सकता है आने वाले कुछ समय में अमेरिका को इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी कि आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ये खबर के आते ही दुनिया भर के बाजारों में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। हालांकि उनका ये बयान कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आया, जैसे अमेरिका की बड़ी कंपनीज जैसे कैपजेमिनी, आईबीएम और अमेजन जैसी कंपनीज ने अपने यहाँ के काफी सारे एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। करीब 10 से 15% तक के एम्प्लॉइज को उन्होंने ले ऑफ किया था। हालांकि इस तरह की कुछ खबरें भारत के बाजारों में भी हमें दिखाई दी थी, जैसे टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनीज जो कि अभी तक सबसे ज्यादा हायरिंग करने वाली कंपनीज के तौर पर जानी जाती थी, उन्होंने भी अपने यहाँ से 10 से 15% तक के एम्प्लॉयज की छटनी कर दी थी। और अभी कई सारी कंपनीज का ये कहना है कि ये कॉस्ट कटिंग का दौर आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि उन्हें एआई के चलते काफी ज्यादा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी एम्प्लॉय की नौकरी का जाना न सिर्फ उस एम्प्लॉय के लिए बल्कि उसकी पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा शॉकिंग साबित होता है। ये फाइनेंशियल शॉक साबित होता है, और जहाँ पर भी शॉक होता है वहां पर शॉक एब्जॉर्बर्स भी जरूर होते हैं। तो आज हम इन्हीं शॉक एब्जॉर्बर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि सबसे इन लॉस से बचने के लिए जो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपकी जो भी ईएमआई है उसमें आपकी सैलरी का 25% से ज्यादा हिस्सा ना जाए। यानी कि आपकी जो भी होम लोन है, ऑटो लोन है, उसमें जो भी आप ईएमआई आपको देनी पड़ती है उसमें अपनी सैलरी का 1/4% से ज्यादा का हिस्सा अपनी ईएमआई में ना दें। दूसरा जो रूल है वो ये है कि हमेशा 20 से 25% तक की सैलरी का हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर रखें, और उस इन्वेस्टमेंट में से भी अपनी और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूर रखें। तीसरा जो रूल है वो ये है, अपने पास इतना इमरजेंसी फंड जरूर रखें कि अगर आपकी सैलरी कुछ समय तक के लिए रुक जाए या कुछ समय तक के लिए आपकी सैलरी ना आए, कम से कम 5 से 6 महीने तक, तो भी आपको और आपकी फैमिली को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर इनकम सोर्सेस अदर देन योर सैलरीज। यानी कि आपके पास सैलरी के अलावा भी और भी इनकम सोर्सेस होने चाहिए, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी के जरिए हो, रेंटल इनकम हो जो कि कंटिन्यूसली जनरेट होती रहे, या फिर आप साइड बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जिसके जरिए आपको कंटिन्यूस इनकम आती रहे, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए जहां से कि आपको कंटिन्यूस रिटर्न मिलता रहे। तो एक कुछ ऐसे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपको इस तरह के फाइनेंशियल शॉक का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन फाइनेंशियल एब्जॉर्बर्स को, इन फाइनेंशियल जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उनको समझिए और इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अगर आपका आधार नंबर और पेन नंबर लिंक नहीं है तो ये खबर है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है 1 जनवरी 2026 से न तो आप अपनी जो एसआईपी है उसके पे आउट दे पाए, न तो आप शेयर बाजार में ट्रेड कर पाए, या न न आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसे फाइल कर पाए। वो इसीलिए कि अगर आपका पेन नंबर और आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो 1 जनवरी से आपका पेन नंबर की वैधता समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपका पेन नंबर और आधार लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले तक इसे लिंक जरूर कराइए। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका सीईओ एआई हो तो कैसा रहे। जी हाँ, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहना है दुनिया के सबसे बड़े एआई कंपनी के मालिक ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन का। उनका ये कहना है कि वो ऐसी कंपनियां बनाने के बारे में सोच रहे हैं जिनके सीईओ होंगे एआई। यानी कि एआई के चलते न सिर्फ लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल के एम्प्लॉयज की नौकरियां खतरे में है, बल्कि जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस हफ्ते बाजारों में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। कि जो गिरावट थी उसकी बड़ी वजह थी दुनिया भर के बाजारों से मिलने वाले कमजोर संकेत और एफआईआई की भारी बिकवाली।
अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते के बाजारों के बारे में बात करें तो करीब 1% तक लुढ़क करके बंद हुए। हफ्ते के अंतिम दिन भी बाजार काफी ज्यादा गैप डाउन में खुले। हालांकि मार्केट बंद होते होते बाजारों में हल्की फुल्की रिकवरी दिखाई दी। हालांकि बंद भी ये लाल निशान में ही हुए। इस हफ्ते के जो सबसे ज्यादा जो लुढ़कने वाले स्टॉक्स रहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो लुढ़कने वाला, जो सबसे ज्यादा गिरने वाला जो स्टॉक रहा वो रहा भारतीय एयरटेल का स्टॉक, जो कि करीब 4% तक गिर करके बंद हुआ। हालांकि इस हफ्ते बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और स्पेशली सरकारी बैंकों ने काफी अच्छा इस बार इस हफ्ते मूवमेंट दिखाया। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में रुपए में हल्की फुल्की मूवमेंट जारी है, लेकिन गिरावट फिलहाल थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 88.66 के आसपास की इस हफ्ते की रुपए की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की तरफ। भारत में शादियों का सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन सोने और चांदी के रेट फिलहाल गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि दुनिया भर के बाजारों में सोने और चांदी में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हमारे यहाँ रुपए की कमजोरी के कारण हमें सोने का जो इम्पोर्ट है वो काफी महंगा करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ फिलहाल सोने और चांदी की कीमतें थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि हल्का फुल्का करेक्शन ऊपरी लेवल से हमारे यहाँ के बाजारों ने भी सोने और चांदी के जो बाजार है उन्होंने दिखाया था। जो क्रूड ऑयल है फिलहाल 64 और $65 के आसपास फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।